जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीक एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे आप मोबाइल में एक कहानी सुनते होंगे, वैसी ही एक कहानी मैंने बनाया है कि 2 दिन का समय लगा। कितना दोस्तों? 2 दिन की मेहनत है इस कहानी को बनाने में, जो कि भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में है। अगर आप इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीक आपको मुँह ज़बानी याद हो जाएगी। और मेरी गारंटी है दोस्तों, इस कहानी को देखने के बाद आपको दोबारा इस टॉपिक पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, इस कहानी को पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद रिवीजन करूंगा, जिससे हमें यह ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में राष्ट्रीय नदी गंगा, दोस्तों राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा के किनारे एक राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। और राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फल क्या है? आम का पेड़ था। पेड़ के नीचे राष्ट्रीय पशु बाघ, कौन दोस्तों? राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी, राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? हाथी। तथा पेड़ के ऊपर राष्ट्रीय पक्षी मोर, कौन दोस्तों? राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? मोर। और राष्ट्रीय नृत्य भरतनाट्यम का, दोस्तों राष्ट्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम कर रहा था। तभी राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा, कौन दोस्तों? राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा। राष्ट्रीय सरीसृप क्या है? किंग कोबरा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, दोस्तों राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम गाते हुए पेड़ के पास आया। कहाँ? पेड़ के पास। मोर ने देखा कि बरगद के पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक राष्ट्रीय झील वूलर झील है। दोस्तों राष्ट्रीय झील क्या है? वूलर झील, जिसमें राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल खिल रहा है। और उसके चारों ओर, कहाँ दोस्तों? उसके चारों ओर राष्ट्रीय जलीय जीव, कौन दोस्तों? राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन तैर रही है। और इस झील के पानी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी अपना खेत भर रहे थे। क्या दोस्तों? अपना खेत भर रहे थे महात्मा गांधी। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय फसल गेहूं और धान, राष्ट्रीय फसल क्या है दोस्तों? गेहूं और धान के साथ साथ राष्ट्रीय सब्जी कद्दू, राष्ट्रीय सब्जी क्या है? कद्दू भी लगाया था। फिर अचानक से राष्ट्रीय जलीय पक्षी, राष्ट्रीय जलीय पक्षी क्या है दोस्तों? हंस। राष्ट्रीय सूचना पत्र, क्या? राष्ट्रीय सूचना पत्र, श्वेत पत्र लेकर गांधी जी के पास आया। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय सूचना पत्र, श्वेत पत्र लेकर गांधी जी के पास आया और वह पत्र गांधी जी को दे दिया। जब गांधी जी ने उस पत्र को खोला तो उन्होंने देखा कि उस पत्र में राष्ट्रीय भाषा हिंदी, दोस्तों राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी में राष्ट्रीय विदेश नीति, राष्ट्रीय विदेश नीति कूटनिरपेक्ष, राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है दोस्तों? कूटनिरपेक्ष। और राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना के बारे में लिखा था। तब गांधी जी ने हंस से पूछा, यह पत्र तुम्हें कहाँ मिला? फिर हंस ने जवाब दिया कि यहाँ से जो राष्ट्रीय पर्वत हिमालय, दोस्तों राष्ट्रीय पर्वत क्या है? हिमालय दिख रहा है, उसी के पास राष्ट्रीय कवि तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय कवि कौन है दोस्तों? तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मुझे यह पत्र आपको देने को कहा और आपको तथा जंगल के सभी राष्ट्रीय जीवों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे, राष्ट्रीय ध्वज क्या है दोस्तों? तिरंगा के साथ बुलाया। फिर गांधी जी ने राष्ट्रीय ध्वज गीत, दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा गाते हुए राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के पास पहुंचे। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद, जहां बाघ, हाथी, मोर, किंग कोबरा बैठे थे। कौन कौन दोस्तों? बाघ, हाथी, मोर और किंग कोबरा। फिर गांधी जी ने सबसे कहा, हम सभी को राष्ट्रीय कवि तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? हॉकी खेलने के लिए बुलाया है। और उस खेल में जो जीतेगा उसे खाने के लिए राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय मिठाई क्या है दोस्तों? जलेबी। और राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न दिया जाएगा। इतना सुनते ही सब तैयार हो गए और वहां से राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते बोलते हुए सब चल पड़े। रास्ते में उन्हें राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आईआईटी और आईआईएससी क्या दिखाई देता है दोस्तों? आईआईटी और आईआईएससी जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है दिखाई देता है। और वह सभी उसके अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं वहां एक राष्ट्रीय किताब क्या रखा था? राष्ट्रीय किताब भगवत गीता और राष्ट्रीय कैलेंडर, सब कैलेंडर रखा हुआ था।
जब गांधी जी उस किताब के पहले पेज को पढ़ते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय लिपि देवनागर, क्या दोस्तों, राष्ट्रीय लिपि देवनागर के बारे में पता चला। तभी हंस की नज़र एक दीवार पर पड़ा जहां राष्ट्रीय हथियार धनुष और तीर टंगा हुआ था। क्या दोस्तों, राष्ट्रीय हथियार क्या है? तीर और धनुष। हंस ने तीर और धनुष ले लिया। किसने? हंस ने। और कहा, चलो जल्दी से, तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर हम जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, भी वहां से चल देते हैं। और जब वे रविंद्रनाथ टैगोर और तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोनों राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी, दोस्तों राष्ट्रीय भोजन क्या है? खिचड़ी बनाकर खा रहे थे। खाने के बाद सभी ने हॉकी खेलना शुरू किया। तभी एक समस्या आ गई। क्या आ गई दोस्तों? समस्या। उनमें से हंस का, किसका दोस्तों? हंस का छड़ी टूट जाता है। जो हॉकी खेलने वाला छड़ी होता है वो टूट जाता है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने हंस को राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया दिया और कहा, जाओ यहाँ से कुछ दूरी पर राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत के पास एक दुकान है, वहां से छड़ी लेकर आओ। हंस तुरंत गया और छड़ी लेकर वापस आ गया। फिर खेल शुरू हुआ। फिर खेल शुरू हुआ और खेल के विजेता रहे रविंद्रनाथ टैगोर जी। फिर सभी ने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ के पास जश्न मनाने चले गए। और वहां रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा के सामने राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया। दोस्तों राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन गाया और सभी ने पार्टी किया। क्या किया? पार्टी। और अंत में सब राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते, क्या दोस्तों? श्रमेव जयते का नारा लगाकर सभागार, कहाँ दोस्तों? राष्ट्रीय सभागार, विज्ञान भवन, राष्ट्रीय सभागार क्या है? विज्ञान भवन चले गए। और वहां राष्ट्रीय पर्व या दिवस, क्या दोस्तों? राष्ट्रीय पर्व या दिवस क्या है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती की तैयारी करने लगे। तो दोस्तों आइए अब इसे एकदम कहानी के रूप में पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में राष्ट्रीय नदी गंगा के किनारे एक राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और राष्ट्रीय फल आम का पेड़ था। पेड़ के नीचे राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी तथा पेड़ के ऊपर राष्ट्रीय पक्षी मोर राष्ट्रीय नृत्य भरतनाट्यम कर रहा था। तभी राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाते हुए पेड़ के पास आया। फिर मोर ने देखा कि बरगद के पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक राष्ट्रीय झील बुलर झील है, जिसमें राष्ट्रीय पुष्प कमल खिल रहा है और उसके चारों ओर राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन तैर रही है। और इस झील के पानी से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपना खेत भर रहे थे, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय फसल गेहूं और धान के साथ साथ राष्ट्रीय सब्जी भी लगाया था। फिर अचानक से राष्ट्रीय जलीय पक्षी हंस राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र लेकर गांधी जी के पास आया और वह पत्र गांधी जी को दे दिया। जब गांधी जी ने उस पत्र को खोला तो उन्होंने देखा उस पत्र में राष्ट्रीय भाषा हिंदी में राष्ट्रीय विदेश नीति कूटनिरपेक्ष और राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना के बारे में लिखा था। तब गांधी जी ने हंस से पूछा, यह पत्र तुम्हें कहाँ मिला? फिर हंस ने जवाब दिया, यहाँ से जो राष्ट्रीय पर्वत हिमालय दिख रहा है उसी के पास राष्ट्रीय कवि तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मुझे यह पत्र आपको देने को कहा और आपको तथा जंगल के सभी राष्ट्रीय जीवों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ बुलाया है। फिर गांधी जी राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा गाते हुए राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के पास पहुंचे, जहां बाघ हाथी मोर किंग कोबरा बैठे थे। फिर गांधी जी ने सभी से कहा, आज हम सभी को राष्ट्रीय कवि तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय खेल हॉकी खेलने के लिए बुलाया है और उस खेल में जो जीतेगा उसे खाने के लिए राष्ट्रीय मिठाई जलेबी और राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न दिया जाएगा। इतना सुनते ही सब तैयार हो गए। वहां से राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते बोलते हुए चल पड़े। रास्ते में उन्हें राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आईआईटी और आईआईएससी दिखाई देता है और वह सभी उसके अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक राष्ट्रीय किताब भगवत गीता
और राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर रखा हुआ है। जब गांधी जी उस किताब के पहले पेज को पढ़ते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय लिपि देवनागरी के बारे में पता चला। तभी हंस की नज़र एक दीवार पर पड़ा जहां राष्ट्रीय हथियार धनुष और तीर टांगा हुआ था। हंस ने तीर और धनुष ले लिया और कहा, चलो जल्दी से, तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और सभी वहां से चल देते हैं। और जब वे सभी रविंद्रनाथ टैगोर और तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोनों राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी बनाकर खा रहे थे। खाने के बाद सभी ने हॉकी खेलना शुरू किया। तभी एक समस्या आ गई। उनमें से हंस का छड़ी टूट जाता है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने हंस को राष्ट्रीय मुद्रा रुपया दिया और कहा, जाओ यहाँ से कुछ दूरी पर राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के पास एक दुकान है, वहां से छड़ी लेकर आओ। हंस तुरंत गया और छड़ी लेकर वापस आया। फिर खेल शुरू हुआ और खेल के विजेता रहे रविंद्रनाथ टैगोर जी। फिर सभी राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के पास जश्न मनाने चले गए और वहां रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सामने एक राष्ट्रगान जनगण मन गाया और सभी ने पार्टी किया। और अंत में सब एक राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते का नारा लगाकर राष्ट्रीय सभागार विज्ञान भवन चले गए, जहां राष्ट्रीय पर्व या दिवस गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती की तैयारी करने लगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारा यह कहानी से भरा जीके का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कहानी से रिलेटेड जीके वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।